चलिए खबरों का खेल पे जरा शुरुआत करते हैं। और शायद रचित जी कुछ कहना चाह रहे थे। सर रचित जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर वर्लपूल के बाद जब आपकी आवाज नहीं आई ना, मुझे लगा मेरे एक्सप्लेनेशन इतने लंबे लंबे होते ना हैं, ना आपको ना, फाइनली मैं सर वो अगले सेगमेंट की तरफ जाना था तो उसकी थोड़ी सी, हाँ, वो तमाम चीज़ें पीछे से भी चलती रहती हैं, तो उस चक्कर में जो है मैं उत्तर आपको नहीं दे पाया। चलिए जो है खबरों का खेल की शुरुआत करते हैं। और समय इस सेगमेंट के लिए कम है क्योंकि एक और सेगमेंट हमें आज इस पर बातचीत करनी है। लेकिन तो आज खबरों से पहले, चलिए ठीक है, अब आ गया स्क्रीन पर, लेकिन आज हम सोच रहे थे पहले रिजल्ट से शुरुआत करें। चलिए ठीक है, गोल्ड लोन गाइडलाइन को लेकर के सर सुझाव आए हैं और 2 लाख रुपए से तक के गोल्ड लोन वालों को अब छूट देने का सुझाव जो है वो कहा जा रहा है कि दिया जाएगा। और इस पर जब सख्ती की गई थी उसके बाद से हमने बड़ी गिरावट देखी थी। ये जितनी ये गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां हैं, मुथूट हो, मनापुरम फाइनेंस हो, अब रिकवरी वहाँ पर शानदार देखने को मिलने आ रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से ये नई गाइडलाइंस जो है वो लागू हो सकती हैं। और जब से ये खबर आई है सर, काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोशिश ये की जा रही है, वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि नई गाइडलाइन से छोटे लोन लेने वालों को नुकसान ना हो, इस बात को विशेष तरजीह दी जा रही है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मुथूट को लेकर, मन्नापुरम को फाइनेंस को लेकर के और इस खबर को लेकर के? सर देखिए, खबर वैसे अच्छी है, बट मैं पहले भी बोल चुका हूं, मुझे ना इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ लोन से थोड़ा सा डर हमेशा लगता है, बिकॉज ये डिस्ट्रेस होते हुए ही लोन्स लिए जाते हैं। अब इसमें अगर आप मेरे को बोलें तो मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर मुथूट और मन्नापुरम की हम बात करें, मन्नापुरम एक ठीक लेवल पे पॉइज दिख रहा है। और इस न्यूज के चलते हुए भी, और वैसे भी आप देखें, मन्नापुरम के रिटर्न्स आपको आने वाले समय में अच्छे होते हुए दिख सकते हैं। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, अगर आपने होल्ड कर रखा है तो 286 से 294 के लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। मुथूट आई एम नॉट कंफर्टेबल, स्टे अवे वुड बी द राइट कॉल। जी। चलिए फटाफट एल लेकर के आइए। एल पे अभी हमने खबर आपको बताई भी थी, एक बार फिर से बता दें कि एमएमआरडीए ने 14,000 करोड़ की टेंडर प्रक्रिया को जो है वो रद्द कर दिया है। और इससे जो है यहाँ पर एल के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें कि 14,000 करोड़ के टेंडर के कंपनी को जो है वो अयोग्य घोषित किया गया था पहले, और अब इनके लिए एक राहत बड़ी खबर ये है कि इस पूरे मामले को ही रद्द कर दिया गया है। एल का आरोप ये था कि बोली की कीमत खोले बिना ही इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सर एल अभी हम लोगों ने बातचीत की एक बार, क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से लेकर के आते हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, एल जिस तरीके से चल रहा है, ये खबर हमने पहले भी आपको बताई थी, कि खबर पहले भी सुगबुगाहट इसकी हो रही थी। और बहुत आपको कोई डाउन साइड यहाँ पे अगर देखने को मिलता है, जो हमने पहले भी आपको बोला था कि लोअर लेवल्स पे जो डाउन साइड अगर आता है, मान लीजिए 3560 3480 लेवल्स पे आता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको यूज करिएगा। और अपसाइड अभी हम अच्छा इसका और देख रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली 3670 तो चल ही रहा है। आपको नियर टर्म में ये 3860 से 3900 का भी लेवल दिखाने का दमखम लगता है। ठीक सर। अगली कंपनी सर अदानी पोर्ट जरा खोल के देख लीजिए। हालांकि अदानी समूह पे थोड़ा सा आपका विशेष कृपा रहती है, लेकिन फिर भी एलआईसी की तरफ से जो है अदानी पोर्ट के 5,000 करोड़ के पूरे बॉन्ड का इशू जो है वो एलआईसी ने खरीदा है। और एलआईसी को 15 साल के अवधि के बॉन्ड पर जो है करीब 7.25% की दर से ब्याज मिलेगा एलआईसी के पास। अब अदानी पोर्ट की हिस्सेदारी जो है वो 8.06% हो गई है। अदानी पोर्ट देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है और जो है अभी अगर देखें तो 0.25% के आसपास की मजबूती जो है वो देखने को मिल रहा है। माफ़ कीजिएगा, अदानी पोर्ट के शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो अभी जो है वो देखने को मिल रही है, करीब ऑलमोस्ट फ्लैट है सर, 1434 का आसपास का लेवल। अदानी पोर्ट सर, बहुत लोगों का मानना है कि अदानी समूह में सबसे ज़्यादा भरोसा वो अदानी पोर्ट पे करते हैं। जब हम फंडामेंटल एनालिस्ट से बात करते हैं तो आपका व्यू क्या है? एक महीने में करीब 18% की रैली आ गई है, अभी क्या करना चाहिए अदानी पोर्ट पे? सर रैली अभी इसमें आपको और आती हुई दिख सकती है, दो आई वुड ऑलवेज रिफ्रेन माई सेल्फ, मेरा अपना डर है। मगर जो स्टॉक है, जो मूवमेंट कर रहा है, वो अपनी जगह है। आप देखिए बहुत कंफर्टेबली आपको इन नियर टर्म ही ये 1550 से 1580 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। अब ये अपसाइड अभी आपको और कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। जी। चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। अब अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आइए टेक्स मैकोरेल पे, और देखते हैं यहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। टेक्स मैकोरेल पे आपको एक ऑर्डर मिलने की खबर है सर। 140 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर के बावजूद आज हम देख रहे हैं आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी सर? ये मल्टीपर्पज वैगन की सप्लाई के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। सर देखिए, ये डाउनसाइड आपको देखने को मिल रहा है, बट वैसे स्टॉक एक अपसाइड के लिए अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर चुका है।
और जिस तरीके से अभी ये मूवमेंट कर रहा है, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा। अगर मीडियम टर्म के लिए भी आप इसको होल्ड करते हैं तो 195 से लेकर और 210 तक की रेंज आपको देखने को मिल सकती है। नथिंग टू वरी, ये डाउनसाइड को आप एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। ठीक सर। एनएलसी इंडिया जरा खबर दिखा दीजिए फटाफट। एनएलसी इंडिया में क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। आपको बता दें कि इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है जो है, और उस जॉइंट वेंचर में जो इन्होंने महात्मा फूले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी ने ये जो है जॉइंट वेंचर किया है। आज आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। साथ में मिलकर के इस जेवी के तहत 2000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को विकसित करने का इनका प्रोग्राम है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर एनएलसी इंडिया को लेकर के? नया जॉइंट वेंचर किया है, आधे % की गिरावट। सर देखिए, ये पावर सेक्टर में ना एक बहुत बड़ा डार्क हॉर्स आप मान लीजिए, एक अंडर परफॉर्मर रहा है बहुत टाइम से। बीच में इसने परफॉर्मेंस दिया भी था, बट अभी नहीं कर पा रहा है परफॉर्मेंस। आपको थोड़ा टाइम जरूर देना पड़ सकता है, बट अगर आप इसको सही तरीके से टाइम देते हैं, बहुत कंफर्टेबली वेट करिएगा, ये आपको 315 320 रुपए का लेवल मीडियम टर्म में दिखा सकता है। अ वेरी गुड स्टॉक एट अ वेरी गुड प्राइस। ठीक है सर, 4-5 रिजल्ट हैं सर, और उस पर फटाफट रिजल्ट पे हम जो है एक एक करके नज़र डालते हैं और इन 4-5 शेयरों को तूफानी तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं। बजाज ऑटो पे आपकी राय क्या होगी? नतीजे जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 3% मुनाफा बढ़ा है, जैसे एक्सपेक्टेशन थी वैसे नतीजे नहीं रहे। रेवेन्यू जो है 4% बढ़ा है, एबिटा जो है 4% बढ़ा है, मार्जिन्स जो है बिल्कुल फ्लैट, और उसके बाद शेयर पे दबाव 2.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर। अभी जो है जो बाकी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की, आपकी टिप्पणी? सर अपसाइड अभी बाकी है। अगर बहुत नियर टर्म की आप बात करें तो आपको बहुत कंफर्टेबली 9600 से 9800 तक का भाव देखने को मिल सकता है। अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 11,000 रुपए प्लस भी आपको भाव देखने को मिल जाएगा। ठीक। अगली अगली जो है कंपनी लेकर के आई है एसजेवीएन। एसजेवीएन के नतीजे अगर हम नजर डालें, बहुत सारे सवाल थे और हमने लोगों को कहा था खबरों के खेल पे इस पे बातचीत करेंगे। बहुत लोग एग्जिट करने की बात कर रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं क्या, क्योंकि कंपनी को जो है प्रॉफिट 61 करोड़ के मुकाबले 127 करोड़ का लॉस यहाँ पर कंपनी ने दर्ज किया है। आय में जो है 4.5% की बढ़त देखने को मिली है, वो 698 करोड़ रही है। एबिटा आधे % बढ़ा है और ये 241 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन्स पे जो है भी दबाव देखने को मिला है। अभी क्या करें? जो लोग एग्जिट करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? 100 के नीचे आ गया है, क्या नई खरीदारी कर सकते हैं एसजेवीएन में? सर इन्होंने ना अभी अपना एक फंड रेजिंग प्लान भी अनाउंस किया था, इफ आई एम करेक्ट। अभी वो न्यूज भी आई थी इनकी। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसमें पोजीशन बना के रखे हुए हैं तो देखिए रखिए। इस रिजल्ट का जो रिएक्शन आना था वो आ चुका है, और आने वाले समय में आपको ये 120 से 132 की रेंज में दिखा सकता है मीडियम टर्म में। अगर आप फ्रेश पोजीशन की बात करेंगे ना, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इनटू। मगर अगर आपको तब भी एसजेवीए नहीं है वो स्टॉक जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपका लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है, तो 92 लेवल्स के आसपास आता है, वहां पे आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक सर, चलिए, तो ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के जरा फटाफट नजर डालते हैं एनबीसीसी के ऊपर। एनबीसीसी पे भी आज काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे पास निकल करके आए हैं। अच्छे नतीजे रहे हैं, ठीक नतीजे रहे हैं। 29% से ज़्यादा कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। रेवेन्यू में 16% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है, और एबिटा में अगर हम देखें तो 19% के ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। शेयर में काफ़ी शानदार मूव, अब 124-25 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एक दर्शक का भी सवाल है यहाँ पर, उन्होंने 104 पे लिया हुआ है। सर बिल्कुल अपनी पोजीशन बरकरार रखें, और पहले भी जब भी एनबीसीसी की बात हो रही थी ये लेवल्स हम बोल रहे थे आपको, एंड आई एम फॉर्चुनेट कि वापस से उन लेवल्स को ब्रीच करने के बाद मुझे मौका मिला है वापस आपसे बात करने का। पिक्चर अभी बाकी है, आराम से होल्ड करें। 142 से 155 की रेंज आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकती है। स्टिक अराउंड, अच्छा अपसाइड आए। लास्ट काउंटर जो है लेकर के आई है सुजलॉन। सुजलॉन पे आज हमने कहा था कि आज दिन भर बातचीत चलती रहेगी यहाँ पर, और जिस तरीके से धुआंधार सवाल हमारे पास लगातार देखने को मिल रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी पे आपको बता दें कि नतीजे 365% से ज़्यादा कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। इसमें एक्सेप्शनल आइटम भी शामिल है, जिसमें कि डेफर्ड टैक्स के जरिए 600 करोड़ की आय रही है। एबिटा जो है वो 99% बढ़ा है। रेवेन्यू में 73% की बढ़त। सर इन नतीजों के बाद लेवल्स बताइए सर। सर देखिए, बिल्कुल सुजलॉन
आपका हमारा सब दर्शकों का एक वो बच्चा है जिसका रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और 82 से 84 बहुत नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। आराम से पोजीशन मेंटेन करें, और अगर आप लॉन्गर टर्म भी इसको मेंटेन करेंगे तो ये 3 फिगर में भी आने का दमखम रखता है। चलिए खबरों के खेल को करते हैं अब इसी के साथ यहीं पर समाप्त।